हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मूवी फ्रीक। कहानी की शुरुआत में हम नील क्लॉक नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी एक नई छपी किताब के बारे में एक लड़की उससे इंटरव्यू ले रही थी। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो बोलने लगा तभी वहाँ एक कुत्ते ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया और वहाँ पर खड़े दूसरे कुत्तों ने भी हड़कंप मचा दिया। जल्दी ही हमें पता लगा कि ये एक सपना था। जब नील की आंख खुली तब उसने देखा कि उसका कुत्ता लगातार भौंक रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कैथलीन को। ये वही लड़की थी जो सपने में उसका इंटरव्यू ले रही थी। नील उसे काफी पसंद करता था, लेकिन उसे ये बात कहने से डरता था। अगले दिन सुबह नील अपने स्कूल पहुंचा क्योंकि वो एक टीचर था। वो अपने दोस्त रे से मिला और उससे कुछ पैसे उधार मांगे। दूसरी तरफ ब्रह्मांड में रह रहे एलियंस को इंसानों के बारे में पता चल गया, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो पहले इंसानों को परखेंगे, जिसके बाद वो धरती पर एक आदमी को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की सुपर पावर देंगे। अगर उस आदमी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कामों में किया तब वो धरती को काउंसिल में शामिल कर लेंगे, और अगर उस आदमी ने गलत इस्तेमाल किया तो उस धरती को तबाह कर देंगे। जिसके बाद एक जादुई गोले में से नील का नाम निकला जो इस वक्त साइकिल चला रहा था। इसके बाद आसमान से आई कोई शक्ति नील से टकराई और तभी नील अपनी साइकिल से नीचे गिर गया। लेकिन अभी उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि उसके अंदर एक ताकत आ गई है। वो अभी जैसे तैसे स्कूल पहुंचा, जहाँ पर वहाँ का हेडमास्टर रॉबिन्सन उसे डांटने ही वाला था क्योंकि नील अक्सर देर से ही आया करता था। इसके बाद जब वो क्लास के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि सारे बच्चे क्लास के अंदर हड़कंप मचा रहे थे। अभी नील को समझ नहीं आ रहा था कि उन बच्चों को लाइन पे वो कैसे लाए। इसीलिए उसने सोचा कि कोशिश करके भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए बाहर खड़े होकर वो अखबार पढ़ने लगा। इसके बाद वो लंच के समय रे के साथ बैठकर खाना खा रहा था। उसे अभी भी अपनी शक्तियों के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तभी उसने मजाक में बोला कि एक नंबर के हरामी बच्चे हैं मेरी क्लास में, काश पूरी क्लास ही तबाह हो जाए। उसी वक्त एक एलियन स्पेसशिप ने धमाका करके उस पूरी क्लास को उड़ा दिया। इसके बाद जब नील घर लौट के आया तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इसके बाद उसने अपने घर में आकर कुत्ते की टट्टी को खुद ब खुद साफ होने के लिए कहा, जिसके बाद उसकी आंखों के सामने वो टट्टी चलकर जाकर टॉयलेट में गिर गई। अभी नील ये सब देखकर एकदम हिल चुका था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो पागल हो चुका है। अभी वो विस्की की बोतल उठाकर पीने लगा, तभी उससे गलती से विस्की नीचे गिर गई। इसके बाद उसने हाथ झटकते हुए बोला कि काश ये विस्की वापस बोतल में आ जाए। तभी उसी वक्त सारी विस्की उड़कर वापस उसकी बोतल में आ गई। तभी नील को पता चला कि अगर हाथ घुमाकर उसने कुछ भी कह दिया तो वो बात सच हो जाएगी। तभी उसने हाथ झटक कर बोला कि पुरानी विस्की की बोतल हटकर दुकान से नई बोतल आ जाए। तभी उसकी बोतल उड़कर एक दुकान तक जा पहुंची, लेकिन अभी तो दुकान बंद थी तो इसलिए वो शीशे से बार बार टकराने लगी और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई। तभी पुलिस ने वहाँ पर आकर नील को पकड़ लिया। तभी पीछे से टेनिस ने पुलिस वाले के पिछवाड़े पर काट लिया और नील वहाँ किसी तरीके से बच निकला। एक पल के लिए पुलिस वालों ने उसे गन पॉइंट पर घेर भी लिया था। तभी उसने हाथ झटक कर बोला कि मैं घर पहुंच जाऊं। इसके बाद उसे कल क्लास वाला हादसा याद आया और वो अपने मरे हुए बच्चों को वापस जिंदा करना चाहता था। तभी उसने बोला कि आज तक जो भी मरा है वो जिंदा हो जाए। उसके इतना कहते ही आज तक के जितने मरे लोग जो कि कब्र में भी दफन थे वो सब ज़ॉम्बीज़ बनकर बाहर निकलने लगे, जिन्होंने नील के घर को चारों तरफ से घेर लिया था। जिसे देखकर नील काफी ज्यादा डर गया और उसने हाथ झटक कर बोला कि क्लास पर जो भी हमला हुआ था वो हुआ ही ना हो। इतना बोलते ही अभी तक जो भी हो रहा था वो सब मिट गया। इसके बाद जब वो स्कूल में गया तो उसने देखा कि क्लासरूम में वही बच्चे वापस हड़कंप मचा रहे थे। तभी नील ने हाथ झटक कर बोला कि ये सभी स्टूडेंट समझदार बच्चे बन जाए। उसकी बात उसी समय पूरी हो गई और वहाँ पर सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ने लगे। इसके बाद नील की नजर अपने हेडमास्टर रॉबिन की तरफ पड़ी, जिसके बाद उसने हाथ घुमाकर कहा कि काश हेडमास्टर उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लगे, और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे नील उसके सामने से गुजरा। तभी हेडमास्टर ने तो उसके तारीफों के पुल ही बांध दिए। जब वो स्टाफ रूम में था तब उसने देखा कि रे मिस स्प्रिंग नाम की इस टीचर के पास आने की कोशिश कर रहा था। दरअसल रे शर्म के मारे अभी तक उससे कुछ बता नहीं पाया था कि वो उसे कितना चाहता है। नील ने उसकी मदद करने के लिए उससे कहा मिस स्प्रिंकल जो रे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती उसे देवता की तरह पूजने लगे। इसके बाद नील जब घर पहुंचा तो उसने अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग चीजें मांगना शुरू कर दी, जिसपे उसने सबसे पहले कहा कि उसका छोटा पप्पू बड़ा हो जाए। इसके बाद वो काफी बड़े साइज का हो गया तो उसने वापस छोटे साइज का किया। फिर उसने कहा कि एक महान इंसान जैसी बॉडी बन जाए। तभी उसका शरीर एकदम एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा हो गया और इसके बाद उसने उसे भी ठीक करा। इसके बाद उसने बोला कि वो कैथलीन को देखना चाहता है क्योंकि वो नीचे वाले फ्लैट में रहती थी, तो इसलिए उसके फ्लैट का फ्लोर ही गायब हो गया। इसके बाद जब वो स्कूल गया तो उसने रे को अपनी शक्तियों के बारे में बताया। अभी उसको यकीन दिलाने के लिए उसने एक कंकाल को नचा के भी दिखाया और क्लास के अंदर ढेर सारे फूल भी उगा दिए और साथ ही में उसने दुनिया के सबसे स्वादिष्ट सैंडविच उसे खिलवाए और अपनी शक्तियों से वो किसी भी घोड़े पर बैठ लगाते नील उसे जितवा देता। ये सब देखने के बाद तो रे के होश ही उड़ गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलियन के स्पेसशिप में कुछ खराबी आ गई और उसे ठीक करने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए नील की सुपर पावर की जरूरत थी और उस पावर को वापस लेनी पड़ी। तभी उसने हाथ झटक कर बोला कि
कैथरीन को उसे पागल वाला प्यार हो जाए। लेकिन अभी वो नहीं जानता था कि उसकी पावर कुछ 5-10 मिनट के लिए जा चुकी है। लेकिन तभी कैथरीन उसके दरवाजे पर आ गई। तभी उन दोनों ने एक साथ वहाँ पर रात गुजारी और ये सब कैथरीन के पुराने बॉयफ्रेंड कर्नल ग्रैंट ने देख लिया था। खैर इसके बाद अगले दिन नील को अपनी शक्तियाँ वापस मिल गई और जब उसकी आंखें खुली तो वो पिछली रात के लिए बेहद ज्यादा खुश था। जिसके बाद उसने सुबह उठकर बारिश वाले मौसम को एकदम सुहाना कर दिया। इसके बाद वो अपने कपड़ों से कहने लगा कि खुद ब खुद चल के मेरे से लिपट जाओ। बाद में जब वो नाश्ता कर रहा था तब उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने कुत्ते पर किया। तभी उसका कुत्ता इंसानों की तरह बोलने लगा। जिसके बाद बाथरूम से नील के कुत्ते टेनिस ने उससे कहा कि वो उससे बहुत प्यार करता है। तब ये सब कैथरीन ने सुन लिया। तब उसे गलतफहमी होगी कि नील गे है और उसका कोई बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली गई। अभी नील उसे समझाने के लिए उसके पीछे दौड़ा। तभी वो एक ग्रिल से टकरा गया। रे बेचारा अभी बहुत परेशान था क्योंकि मिस स्प्रिंकल उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन जब भी उसे देखती उसे देवता की तरह पूजने लगती थी। नील अभी जल्दी में था इसलिए उसने बिना सोचे अपने दोस्त रे को उसने एक सॉसेज में बदल दिया। फिर वो सॉसेज लेकर कैथरीन के पीछे एक बेकरी में पहुंच गया। उसने कैथरीन को समझाने की कोशिश की कि मैं गे नहीं हूँ। कैथरीन तो वहाँ से चली गई, लेकिन दुकान वाली ने वो सॉसेज लेकर नील को पकड़ लिया और उससे बोला कि सामान तो खरीद लिया, उसके पैसे कौन देगा। खैर नील उससे बचते बचाते उसने अपने दोस्त को वापस सॉसेज से इंसान में बदल दिया। वहीं दूसरी तरफ एलियंस भी नील पर नजर रखे हुए थे और उनको अभी तक नील का कोई भी काम बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि नील ने अभी तक अपनी शक्तियों से बिल्कुल भी ढंग का काम नहीं किया था। यहाँ कैथरीन जब अपने घर पहुंची तब वहाँ पर डार्ट पहले से ही मौजूद था। उसे देखकर वो बेहद डर गई और उसने ग्रांट को अंदर ही बंद कर दिया। वहीं नील ने भी ये सब देखा तो उसने कैथरीन को जल्दी से उसे अपने घर में छुपने को कहा। लेकिन कुछ ही देर में ग्रांट खिड़की तोड़कर वहाँ पर भी पहुंच गया। उसने नील के सर पर बंदूक तान दी, लेकिन यहाँ पर नील भैया को तो किसी बात का डर ही नहीं था और उसने ताकत की मदद से उसने पहले ग्रांट का हाथ तोड़ दिया और फिर वापस जोड़ दिया। जिसके बाद कैथरीन को इस बात पर यकीन हो गया कि नील अपना हाथ घुमाकर कुछ भी कर सकता है। लेकिन कैथरीन नील और ग्रांट को आपस में लड़ता छोड़कर वहाँ से चली गई और यहाँ ग्रांट को भी समझ आ गया था कि नील जब भी अपना हाथ हिलाता है तभी उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। अभी जब नील का ध्यान नहीं था तब ग्रैंड ने उसे धोखे से मारकर उसे किडनैप कर लिया। उसने उसके हाथों को इस तरीके से बांध दिया कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल ना कर सके और अभी उसे ब्लैकमेल करते हुए उसके कुत्ते को गोली मारने की धमकी देकर उसने नील से अजीब और गरीब इच्छाएं पूरी कराई, जैसे कि इंग्लैंड में सभी लोगों के बड़े बड़े कान और बत्तख जैसे पैर हो जाएं। क्योंकि ग्रैंड अमेरिकन था तो उस पर उसका असर नहीं हुआ। अभी कैथरीन नील के घर उससे जब मिलने आई तो उसने वहाँ पर रे को ढूंढ निकाला जो मिस स्प्रिंगल से अपनी जान बचाने के लिए एक अलमारी में छिपा हुआ था। तब रे और कैथरीन मिलकर ग्रैंड के घर पहुंचे और वहाँ पहुंचकर एंड वक्त पे नील को बचा लिया। आखिर में नील ने ग्रैंड की हुई सभी इच्छाओं को वापस मोड़ दिया। साथ ही में उसने मिस स्प्रिंगल की यादें भी मिटा दी। जिसके बाद आखिरकार सब ठीक हो गया था। अभी सब कुछ ठीक होने के बावजूद कैथरीन और रे नील का साथ छोड़कर वहाँ से चले गए क्योंकि वो दोनों अभी उससे नाराज थे। कैथरीन ने बोला कि वो ऐसे इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकती जिसके पास कुछ भी करने की ताकत हो। जिसकी बात सुनकर नील का दिल ही टूट गया। आखिरकार उसने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके पूरी दुनिया की परेशानियों को खत्म करने का फैसला किया। पहले उसने कहा कि दुनिया में हर इंसान जितना चाहे उसे उतना खाना मिले। फिर उसने कहा कि दुनिया में किसी भी बात पर जंग नहीं होनी चाहिए और आखिरी में उसने इंसानों को अपने सपनों का घर दे दिया। और इसके बाद उसने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो भी नॉर्मल हो जाए। जिसके बाद न्यूज पे खबर आई कि दुनिया भर के लोग मोटापे की वजह से मर रहे हैं। साथ ही में हर जगह घर ही घर होने की वजह से पूरी दुनिया में कहीं जगह ही नहीं बची। और तो और अगर किसी भी बात पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी तो बिना किसी बात के ही लड़ाई होने लगी और सभी देशों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी। और उसने कहा था कि जो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है वो उल्टा हो जाए तो धरती पर पूरी जगह पर ठंड बढ़ने लगी। ये सब देखते हुए नील ने सभी इच्छाओं को वापस ले लिया क्योंकि वो दुनिया को अच्छा बनाने की नाकामयाब कोशिश करके हार चुका था। इसके बाद टेनिस ने नील से कहा कि उसे अपनी सारी शक्तियां टेनिस को दे देनी चाहिए क्योंकि ना रहेगी कोई शक्तियां और ना ही होगी उसकी गर्लफ्रेंड को कोई दिक्कत। ये बात सुनकर नील एकदम राजी हो गया और उसने अपनी सारी ताकत टेनिस को दे दी। वहीं दूसरी तरफ कीड़े जैसे दिखने वाले एलियंस ने फैसला कर लिया था कि इंसान उनके काउंसिल में शामिल होने लायक नहीं है। इससे पहले वो धरती को तबाह कर पाते। तभी टेनिस ने हाथ घुमाकर बोल दिया कि जहाँ से ये शक्तियां आई है वो जगह ही खत्म हो जाए और इतना कहते एलियंस का हथियार उन्हीं की स्पेसशिप पर जाकर टकरा गया। लगातार जोरदार धमाकों से सभी एलियंस खत्म हो गए। अभी नील के पास कोई सुपर पावर नहीं थी, इसीलिए अगली सुबह उसने कैथलीन को अपनी एक डेट के लिए पूछा, जिस बात पर कैथलीन भी राजी हो गई। तो दोस्तों अगर आपको ये शक्ति मिल जाती तो आप क्या करते, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसी मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल मूवी फ्रीक को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।